नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज हम जानेंगे कावेरी सीड कंपनी लिमिटेड का स्टॉक का रिव्यू। आखिर आने वाले सालों में इस शेयर की वैल्यू कहाँ तक जा सकती है, क्या हमें कंपनी में लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, शॉर्ट टर्म के लिए निवेश करना चाहिए, क्या कंपनी आने वाले समय में अच्छा रिटर्न दे सकती है। तो दोस्तों, इन सब चीज़ों को जानने के लिए हमें एक इंपॉर्टेंट चीज़ को देखना होगा। तो चलिए इसको एक बार समझ के देखते हैं। तो देखिए, कोई भी स्टॉक को स्टेबल रहने के लिए जो ये 5 पिलर्स है, इनका स्ट्रॉन्ग रहना काफ़ी ज़रूरी है। अगर इनमें से कोई भी भाई पिलर जो है वीक पड़ गया, तो जो स्टॉक की स्टेबिलिटी है वो बिगड़ सकती है। तो हमें इस स्टॉक के बारे में ये देखना होगा कि इस स्टॉक के ये जो 5 पिलर है वो स्ट्रॉन्ग रहे हैं नहीं। तो चलिए एक एक करके सारी चीज़ों को देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे पहले नंबर का पिलर, जो कि कंपनी के रिटर्न का। हम ये देखेंगे अभी कंपनी ने कितना क्या रिटर्न दिया है, सिर्फ 1-2 साल में नहीं, बल्कि कंपनी जब से लिस्टेड हुई है तब से। तो अगर 1 साल की बात करें तो भाई 1 साल में कंपनी ने 77% का रिटर्न दिया है। अगर 5 साल की बात करें तो 5 साल में कंपनी ने 142% का रिटर्न दिया है। और अगर 2006 से देखें तो भाई 2006 से कंपनी ने 2134% का रिटर्न दिया है। अगर आपने इस स्टॉक को 2006 में 23 रुपये में ख़रीदा होता, तो भाई आज के समय में इसकी वैल्यू 1157 रुपये हो गई होती। तो जैसा कि हमने देखा भाई, कंपनी ने लगभग पिछले 15 से 20 सालों में ज़्यादा अच्छा रिटर्न तो नहीं दिया, पर लगभग एक अच्छा रिटर्न इसे कहा जा सकता है। तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी जो पहले नंबर का पिलर है, जो कि रिटर्न्स का है, वो स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। अब हम दूसरे पिलर की जांच करेंगे, जो कि है कंपनी की फाइनेंशियल रिपोर्ट। हमें ये देखना होगा भाई कंपनी जो है प्रॉफिट और रेवेन्यू वगैरह कैसा क्या बना रही है। तो अगर 2020 में देखें तो कंपनी के द्वारा उस समय में 974 करोड़ का रेवेन्यू बनाया जाता था और 259 करोड़ की नेट इनकम बनती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी का रेवेन्यू 974 से बढ़ के 11 करोड़ हो चुका है, यानी 974 से बढ़ के 1211 हो चुका है। और कंपनी जो नेट इनकम है वो 259 से बढ़ के 298 यानी 298 हो चुकी है। तो हमने देखा भाई कंपनी का रेवेन्यू भी काफ़ी अच्छा बढ़ रहा है और कंपनी की नेट इनकम भी लगभग एक अच्छी रूप से बढ़ रही है। तो इससे हम कह सकते हैं भाई कंपनी जो है फाइनेंशियल रूप से स्ट्रॉन्ग चल रही है, प्रॉफिट भी बना रही है और अच्छा रेवेन्यू भी बना पा रही है। तो जो कंपनी का दूसरे नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। तो हमें जो है 2 पिलर स्ट्रॉन्ग मिल चुके हैं। अब हम तीसरे पिलर की जांच करेंगे, जो कि कंपनी की स्टॉक की एसेट्स की रिपोर्ट। यानी हमें ये देखना होगा भाई कंपनी की जो संपत्ति है उसमें क्या बदलाव आ रहे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कंपनी अपनी संपत्ति को लगातार बेच रही हो। तो अगर कंपनी के एसेट्स की रिपोर्ट्स को देखें तो वही 2019 में कंपनी के पास 1550 करोड़ की संपत्ति हुआ करती थी। और अगर 5 सालों के बाद यानी 2024 में देखें तो कंपनी की संपत्ति की वैल्यू 1550 से बढ़ के 2048 करोड़ हो चुकी है। तो जैसा कि हमने देखा भाई कंपनी के जो एसेट्स है उसमें भी लगातार कंपनी अपनी संपत्ति में बढ़ोतरी कर रही है, यानी उसमें इन्वेस्ट कर रही है। ठीक है, अगर कंपनी अपनी लगातार संपत्ति में इन्वेस्ट कर रही है तो इससे कंपनी जो रेवेन्यू सोर्स है वो भी बढ़ सकेंगे और कंपनी ज़्यादा अच्छा रेवेन्यू आने वाले समय में बना सकती है। तो इसे हम कह सकते हैं कंपनी का तीसरे नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। तो अभी हमें 3 पिलर स्ट्रॉन्ग मिल चुके हैं। अब हम चौथे पिलर की जांच करेंगे। तो चौथे नंबर का पिलर है कंपनी के द्वारा दिया गया डिविडेंड। हमें ये देखेंगे भाई कंपनी ने पिछले 5 सालों में कितना क्या डिविडेंड दिया अपने निवेशकों को। तो अगर डिविडेंड को देखें तो भाई कंपनी ने 2023 में डिविडेंड दिया, 22 में दिया, 21 में दिया, 20 में दिया, 19 में दिया। कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड का लाभ दे रही है और आप दिए गए डिविडेंड की वैल्यू भी देख सकते हो, जो कि लगभग एक अच्छी वैल्यू कही जा सकती है। तो अगर कंपनी लगातार अपने निवेशकों को डिविडेंड दे रही है तो भाई कंपनी ग्रोथ के लिए तो एक प्लस पॉइंट होता है, साथ साथ में निवेशकों को भी फायदा हो रहा है और ये कंपनी ज़्यादा प्रॉफिटेबल होने की ओर भी संकेत करता है। ठीक है, अगर कंपनी लगातार डिविडेंड दे रही है तो इससे हम कह सकते हैं कंपनी का जो 4th नंबर का पिलर है वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। तो वही हमें 4 पिलर यहाँ पे स्ट्रॉन्ग मिल चुके हैं, जो कि निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत माना जाता है। अब हमें 5th नंबर के पिलर की जांच करनी होगी, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है, जो कि है कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न, जिससे हमें पता चलेगा कंपनी में कौन कौन से इन्वेस्टर्स रहे हुए हैं। तो सबसे पहले है टोटल प्रमोटर होल्डिंग, यानी कंपनी के द्वारा की गई होल्डिंग। कंपनी ने अपने शेयर की 60.50% की होल्डिंग अपने पास रखी हुई है और इस होल्डिंग में से कंपनी ने कोई भी शेयर को बैंक में गिरवी नहीं रखा। सारे के सारे शेयर कंपनी के पास रहे हुए हैं, जो कि एक अच्छा संकेत है। म्यूचुअल फंड के द्वारा कंपनी में 0.38% की होल्डिंग है। ये होल्डिंग लगभग ना के बराबर काफ़ी कम है, इसलिए एक अच्छा संकेत नहीं है। उसके बाद है अदर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन, जो भारत के बड़े इन्वेस्टर है उनके द्वारा 4.60% की होल्डिंग की गई है, जो कि एक अच्छा संकेत है। विदेशी इन्वेस्टर कंपनी में देखिए कितनी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, 18.97%, ये भी एक अच्छा संकेत है। रिटेल इन्वेस्टर कंपनी में 15.55% रहे हुए हैं, ये भी एक अच्छा संकेत है। तो दोस्तों, हमने देखा कंपनी में जो है बड़े इन्वेस्टर भी काफ़ी अच्छी मात्रा में रहे हुए हैं, जैसे भारत के बड़े इन्वेस्टर हो गए, विदेशी इन्वेस्टर हो गए, पर इसमें जो म्यूचुअल फंड है वो लगभग ना के बराबर रहा हुआ है। तो इससे वही हमें ये देखना हुआ, ये है तो एक अच्छा संकेत, पर साथ साथ में आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न है हर 3 महीने में चेक करते रहना है भाई इसमें कौन कौन से इन्वेस्टर बढ़ रहे हैं, उसके हिसाब से अपडेट भी रहना है। ठीक है, ओवरऑल चीज़ को देखते हुए हम कह सकते हैं भाई कंपनी जो 4th नंबर का पिलर है, सॉरी 5th नंबर का कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न वो भी स्ट्रॉन्ग रहा हुआ है। तो भाई हमें ये पाँचों के पाँचों पिलर स्ट्रॉन्ग मिल चुके हैं। तो चलिए इस वैल्यू को यहाँ पे रख देते हैं। हमें स्ट्रॉन्ग पिलर मिले 5 और 0 पिलर जो है वीक पिलर्स मिले हुए हैं। ठीक है, ये निवेशकों के लिए एक अच्छा संकेत है। तो अगर आप इसमें निवेश करने का सोच रहे हो, आपने ऑलरेडी निवेश किया हुआ है, तो भैया आने वाले समय के लिए आपके लिए बेहतर विकल्प हो सकता है। इसके अलावा दोस्तों, अगर आपके पोर्टफोलियो में ऐसी कोई कंपनी है जिसके बारे में आप इस टाइप की रिपोर्ट्स बनवाना चाहते हो, तो आप हमें इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हो। हमारी टीम आपको सिर्फ 19 रुपये में
ऐसी रिपोर्ट एक PDF में बना के दे देगी। इसके अलावा दोस्तों अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब ले, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो आसानी से मिल सके। तो कैसी लगी आपको वीडियो हमें कमेंट जरूर करें, वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर लेना और आपके अपने चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।